वेलकम टू टेक साथी। आज के इस इनकम टैक्स रोज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू टैक्स स्लैब वर्सेस ओल्ड टैक्स स्लैब। इनकम टैक्स में फाइनेंस एक्ट 2020 से एक नया टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। ये टैक्स स्लैब सेक्शन 115 BAC से इंट्रोड्यूस किया गया है। ये टैक्स स्लैब लेना इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ऑप्शनल है। तो अब यहाँ पे कौन से टैक्स स्लैब में हमें जाना चाहिए, कौन सा टैक्स स्लैब हमारे लिए बेहतर होगा, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उसे एनालाइज करके, इन दोनों ऑप्शन को एनालाइज करके एक डिसीजन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, विद एग्जांपल समझेंगे। तो आशा है आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिलेगी। ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है तो आपकी क्लैरिटी भी यहाँ पे इन दोनों ही ऑप्शन पे बन पाएगी। तो इस वीडियो के अंदर हम इंडिविजुअल एचयूएफ एनालाइज के ऊपर जो इनकम टैक्स स्लैब है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर हो पाए। अगर आपको इनकम टैक्स से जुड़ी कोई भी क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारी मेंबरशिप को, और आप जो है स्पेसिफिक क्वेरीज का आंसर भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहां मैं ऐसे वीडियो से जुड़ी पीपीटी और पीडीएफ्स जो है शेयर करती हूँ इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल जिनकी एज जो है 60 ईयर से बिलो है, ये टैक्स स्लैब जो है वो आपका एचयूएफ के लिए भी एप्लीकेबल है और एनआरआईज के लिए भी यहाँ पे यही टैक्स स्लैब यहाँ पे रहने वाला है। तो अप टू 2,50,000 की यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एनआरआईज, एचयूएफ और इंडिविजुअल जिनकी एज जो है 60 ईयर से बिलो है, इनको किसी भी तरह का टैक्स यहाँ पे नहीं देना है 2.5 लाख की इनकम तक। लेकिन अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा और 5 लाख तक है तो आपकी जो टैक्स रेट है वो है यहाँ पे 5%। लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए यहाँ पे एक बेनिफिट है जो कि है रिबेट के रूप में 87A की रिबेट भी यहाँ पे उनको अवेलेबल है इस टैक्स स्लैब के बाद अप टू 5 लाख तक। उसके बाद अगर आपकी इनकम है 5 लाख रुपीज से ज्यादा और 10 लाख रुपीज के बीच में तो आपको यहाँ पे देना है 12,500 का टैक्स प्लस 20% जो इनकम आपकी एक्सीड करती है 5 लाख रुपीज से। अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको यहाँ पे 1,12,500 प्लस 30% जो आपकी इनकम आपकी एक्सीड करती है 10 लाख रुपीज से। सेम इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ओल्ड टैक्स स्लैब सीनियर सिटीजन की बात करूँ तो सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहूंगी, ऐसे पर्सन जिनकी एज 60 ईयर्स या उससे अबव है लेकिन अप टू 80 ईयर्स है, 80 ईयर्स से कम है, तो इनमें उनकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.5 से बढ़ा के 3 लाख कर दी गई है। और साथ में यहाँ पे 3 लाख से 5 लाख तक की जो टैक्स स्लैब है वो भी यहाँ पे 5% है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि ये 5% की रिबेट जो कि 87A जो टैक्स बनता है वो आपका 87A के अंदर आपको रिबेट मिल जाती है। फिर 5 लाख से 10 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो 10,000 प्लस 20% जो इनकम आपकी एक्सीड करती है 5 लाख रुपीज से, और 10 लाख से ज़्यादा है आपकी इनकम तो 1,10,000 प्लस 30% आपकी जो इनकम एक्सीड करती है 10 लाख से। नेक्स्ट स्लैब की अगर मैं बात करूं जो कि बात करता है सुपर सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी एज है 80 इयर्स और अबव, तो इसके अंदर इनकम टैक्स स्लैब जो ओल्ड टैक्स स्लैब है उनको छूट दी गई है 5 लाख रुपए तक। यानी कि 5 लाख तक की इनकम पे 80 इयर्स या उससे अबव के पर्सन्स को, इंडिविजुअल्स को यहाँ पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है और 10 लाख रुपए तक है तो वो आपको टैक्स देना है 20% का टैक्स जो इनकम आपकी एक्सीड करती है 5 लाख रुपए से। अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो 1 लाख प्लस 30% का टैक्स। यहाँ पे सुपर सीनियर सिटीजन को 87A का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि 87A का बेनिफिट जो है 5 लाख तक की इनकम पे रेस्ट्रिक्ट किया गया है। साथ में मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी सरचार्ज और सेस की रेट्स के बारे में। सरचार्ज आपका एप्लीकेबल है इनकम टैक्स पे अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है 50 लाख से और है अप टू 1 करोड़ तो आपको 10% का सरचार्ज यहाँ पे टैक्स पे
देना पड़ेगा जो इनकम टैक्स आपका बनता है। अगर आपकी इनकम है 1 करोड़ रुपीस से एक्सीड तो आपको यहाँ पे 15% ऑफ इनकम टैक्स सरचार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। सेस की अगर मैं बात करूँ तो इनकम टैक्स पे आपका सेस जो एप्लीकेबल है वो पहले 3% था, लेकिन अब इसे जो है 4% कर दिया गया है। पहले इसका सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस नाम था, अब इसे जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का नाम यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे एक ध्यान रखने की और बात है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि पहले सेस लगेगा या सरचार्ज लगेगा। तो यहाँ पे आपका सरचार्ज और इनकम टैक्स पे आपका सेस एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे 87A को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जिनकी भी इनकम 5 लाख से बिलो है वो 87A का रिबेट यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को है जो कि रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट के लिए बेनिफिट नहीं है और ना ही आपका HUF के लिए ये बेनिफिट अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे न्यू टैक्स स्लैब जो कि सेक्शन 115BAC की अगर बात करूँ तो यहाँ पे अप टू 2.5 लाख आपका कोई टैक्स नहीं है, जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो सेम है। और बाकी कैटेगरीज को यहाँ पे 15 लाख तक की कैटेगरीज को 6 टैक्स ब्रैकेट में बांट दिया गया है, जिसमें 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 तक 10%, 7.5 से 10 लाख तक 15%, 10 से 12.5 तक 20%, 12.5 से 15 लाख पे 25% और 15 लाख से अबव पे 30%। तो यहाँ पे इस सेक्शन जो कि सेक्शन 115BAC के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी के लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। क्योंकि न्यू टैक्स स्लैब के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज है कि अगर आपने उसे एक बार एक्सेप्ट कर लिया, ऐसी कंडीशंस है, तो आप उसे तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक आप इस क्राइटेरिया के बाहर नहीं हो जाते। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि न्यू टैक्स स्लैब अगर आप लेंगे तो आप कौन कौन से बेनिफिट जो कि ओल्ड टैक्स स्लैब के अंदर हैं उन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आती है कोई भी एग्जम्पशन नहीं है और कोई भी डिडक्शन नहीं है न्यू टैक्स स्लैब में। ओल्ड टैक्स स्लैब में आपको कौन सी एग्जम्पशन है जो आपको यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या आप अगर पेंशनर हैं तो आपको यहाँ पे 50,000 रुपीज़ की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि सैलरी हेड के अंदर मिलती है वो आपको लीव ऑफ करनी पड़ेगी। HRA की एग्जम्पशन वो आपको यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन वो आपको यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी। प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन वो आपको यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी। अगर आप वर्किंग है तो ये सारी एग्जम्पशंस जो है वो आप अवेल करते हैं। अगर आप न्यू टैक्स स्लैब के डिडक्शन की मैं यहाँ पे बात करूँ कि न्यू टैक्स स्लैब में जाने से आपको कौन सी एग्जम्पशन यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी, तो वो है हाउसिंग लोन इंटरेस्ट की डिडक्शन जो कि आपको सेक्शन 25 के अंदर 2 लाख रुपए तक की मिलती है। उसके बाद की एग्जम्पशन यहाँ पे है सबसे फेवरेट एग्जम्पशन और हर कोई पर्सन इसे लेता है, जो कि बात करती है आपकी 80C की एग्जम्पशन 1.5 लाख की। और इसमें आपको मल्टीपल एग्जम्पशंस के रूप में जहाँ पे आप बिना इन्वेस्टमेंट किए भी इसमें डिडक्शन ले सकते हैं, जैसे कि LIC है, PPF है, PF है, NPS है, NSC है, ELSS है, FDR है। तो यहाँ पे मैंने E80C के जितने भी बेनिफिट लिख रखे हैं उनको डिटेल में एक सेपरेट वीडियो के अंदर कवर कर रखा है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और आई बटन पे भी उस वीडियो को लिंक कर दिया है, आप वहाँ से जाके उसे ज़रूर देख लीजिए। फिर आती है आपकी मेडिक्लेम इंश्योरेंस की प्रीमियम की जो डिडक्शन होती है वो 80D की डिडक्शन, जो यूजुअली हर पर्सन यहाँ पे हेल्थ कवर ले रहा है। तो इसमें आपकी 50,000 से लेके आपको 1 लाख तक की डिडक्शन मिल सकती है, जिसमें आपके पेरेंट्स, सेल्फ और फैमिली आपकी कवर्ड है। तो 80D पे भी डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से डिटेल में वीडियो देख सकते हैं जो भी कंडीशंस यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप यहाँ पे जो बेनिफिट है 80D का न्यू टैक्स स्लैब में जाने पे इस बेनिफिट को आपको जो है छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद एक मोस्ट अट्रैक्टिव रियल एस्टेट फॉर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है 80EE एक नया डिडक्शन इंट्रोड्यूस किया। तो इसके अंदर आपको 1,50,000 का
जो है डिडक्शन मिलेगा, एडिशनल डिडक्शन इंटरेस्ट के लिए, जो आपका होम लोन का इंटरेस्ट होता है, जो आपको पहले जो अंडर सेक्शन 25 के अंदर जो 2 लाख की डिडक्शन आपको मिल रही थी, उसके एडिशन में आपको 1,50,000 की डिडक्शन यहाँ पे मिलती है। तो ये डिडक्शन आप यहाँ पे जो है आपको छोड़नी पड़ेगी अगर आप न्यू टैक्स स्लैब के अंदर जाते हैं। तो नेक्स्ट डिडक्शन है आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, अगर आपने परचेज किया है उस पर आपको इंटरेस्ट यहाँ पे जो छूट मिलती है सेक्शन 80EE के अंदर 1.5 लाख की, तो वो भी आपको यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी अगर आप न्यू टैक्स स्लैब के अंदर यहाँ पे जाते हैं। उसके बाद आता है 80TTA, अगर आपका सेविंग बैंक के अंदर पैसा पड़ा है उस पर आपको इंटरेस्ट दिया जाता है बैंक के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा, या आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से आपके गवर्न है, बैंकिंग कैटेगरी के अंदर आती है, उससे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो सेविंग बैंक के इंटरेस्ट की छूट आपको यहाँ पे मिलती है मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ की, तो वो डिडक्शन भी आप यहाँ पे जो है आपको छोड़नी पड़ेगी न्यू टैक्स स्लैब के अंदर जाने पे। और उसके बाद यहाँ पे है 80TTB। 80TTB अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपके एफडीआर्स हैं तो एफडी इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे छूट मिलती है, डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट पे आपको छूट मिलती है, वो है 50,000 रुपए की। तो आपको ये डिडक्शन भी यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी अगर आप न्यू टैक्स स्लैब के अंदर जाते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करूँ तो इन सारी डिडक्शंस का टोटल जो आपका यहाँ पे होता है, अगर मैं मैक्सिमम डिडक्शंस का सबका टोटल करूँ तो वो 8,75,000 होता है। तो यहाँ पे 8,75,000 की इनकम को आप यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब के अंदर जाते हैं। अगर आपकी इनकम मैं यहाँ पे एज्यूम करूँ 18,75,000 रुपए है, तो आप यहाँ पे जो ओल्ड टैक्स स्लैब के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपकी इनकम जो बन जाएगी वो 10 लाख रुपीज़। तो इस पे आपको ओल्ड टैक्स स्लैब के अंदर जितना टैक्स देना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे इंडिविजुअल को कंसिडर करूँ कि उनकी एज जो है 60 ईयर से अबव है, सीनियर सिटीजन है, तो उनको यहाँ पे 1,10,000 का टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट भी करके बता देती हूँ ऑफिशियल कैलकुलेटर से, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस पर भी डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उस वीडियो को देख लीजिए और खुद से अपना टैक्स जो है वो ज़रूर कैलकुलेट कर लीजिए। का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाके इस टैक्स कैलकुलेटर को ओपन कर लीजिए, अपनी इनकम डाल दीजिए, अपनी डिडक्शन डाल दीजिए। अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब के अंदर जाना चाहते हैं, न्यू टैक्स स्लैब के अंदर जाएंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा वो भी यहाँ पे आप टैक्स कैलकुलेटर के अंदर ऑप्शंस चूज करके अगर आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एज जो ले रही हूँ सीनियर सिटीजन की 60 to 79 ईयर्स की ले रही हूँ, और यहाँ पे इनकम जो डाल रही हूँ 18,75,000 की डाल रही हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे 8,75,000 की जो आपकी मैक्सिमम डिडक्शन है उसको डाल रही हूँ, और फिर यहाँ पे कंप्यूट कर देती हूँ एग्जिस्टिंग और न्यू स्कीम के अंदर। तो आप देख सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जो आपको टैक्स भरना पड़ेगा वो भरना पड़ेगा 1,14,400, जो कि यहाँ पे इंक्लूडेड है आपका जो सेस है, सेस 4% वो आपका इंक्लूडेड है, और न्यू टैक्स स्लैब में आपको यहाँ पे टैक्स देना होगा 3,12,000 रुपए। तो इस तरह से ओल्ड टैक्स रिजीम पे जाने पे आप यहाँ पे 1,97,600 का टैक्स जो है वो यहाँ पे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम विद एग्जांपल देखने वाले हैं कि ओल्ड टैक्स स्लैब में जाने से आप 1,95,000 का टैक्स जो है कैसे सेव कर सकते हैं। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद।